ठीक है चलो, ये तो था आपका प्लस प्लस के लिए, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट। जो अभी तक आपने पढ़ा वो इंक्रीमेंट के लिए था। अब आता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब मैंने लॉग किया और मैं लिख रहा हूं नंबर -1 सेव, तो आपको वैल्यू मिलेगी 9। मुझे कुछ ऐसा करना, एक वैल्यू कम करनी है, तो इसकी जगह पे आप लिखोगे अगर माइनस माइनस, तो इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। सेव किया, आपको मिलेगा 10 वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, पहले प्रिंट कर देगा फिर अपडेट करेगा। मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट, और इसको हम हटा देते हैं और इससे, तो यहां पे आपको मिलेगी 9 वैल्यू, पहले मिलेगा 10 फिर 9। कूल, ये होता है पोस्ट फिक्स पे। अब करते हैं प्रीफिक्स पे। लॉग किया और यहां लिख दिया नंबर और उसके पहले लगा दिया माइनस माइनस, और सेव किया तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 9। इसका मतलब क्या हुआ, पहले डिक्रीमेंट हुआ और फिर प्रिंट हुआ। ठीक है, कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसको लिखना है तो फटाफट से लिख लो फिर आगे बढ़ो। ओके चलो फिर अब टॉपिक आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इनको फटाफट से लिख लो। असाइनमेंट ऑपरेटर, बताऊंगा बताऊंगा भाई बताऊंगा। करें स्टार्ट, चलो फिर देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर को हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका रिजल्ट अभी मिल जाएगा। पहले सुन लो असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या। मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू 10। इस केस में क्या हो रहा है, 10 जो वैल्यू है वो रैम में स्टोर हो रही है, उसके बाद जो उसका एड्रेस था जहां पे 10 वैल्यू स्टोर हो रही थी, उसका आपको एड्रेस असाइन हो रहा है किसमें, ए में। तभी तुम ए को लिखते हो तो 10 की 10 वैल्यू आ जाती है। तो जो इक्वल टू है ना, ये क्या है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर।
एक बार इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करना वैल्यू को। अगर आप दो वैल्यू लिखोगे इसका मतलब होता है इक्वल टू, डबल इक्वल, इसका मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। कूल, किसी को कोई डाउट? सेव। अब करते हैं हम लॉग। मैंने लिखा ए, सेव करोगे वैल्यू आएगी आपके पास 10। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। जब आप सिंगल इक्वल टू लिखते हो उसका मतलब असाइनमेंट ही होता है। ठीक है, अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके पास जो मिलेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम एक छोटे तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्या है, मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू 10 और लेट बी इक्वल टू में 20। ठीक है, और मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू जो भी आपके पास ए है वो प्लस बी करना है और उसको मुझे ए में असाइन कर देना है, कुछ ऐसा करना है मुझे। लेट्स से, तो इस केस के लिए अब मैंने लॉक किया इसे और ए वैल्यू मिल गई। अगर आपको कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आपके पास जो ए है और बी के साथ प्लस करके ए में सेव करना है, तो इस केस में आप असाइनमेंट ऑपरेटर के जो बाकी पड़े हुए अर्थमेटिक ऑपरेटर है इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। क्या है, कैसे करना है, अगर मुझे कुछ ऐसा लिखना है तो उसकी जगह मैं लिखूंगा प्लस इक्वल टू बी, रिजल्ट आपको मिलेगा सेम 30। ठीक है, अगर मुझे माइनस करके ए में ही सेव करना था तो मैंने लिखा माइनस, तो इस केस में आपको 10, इस केस में आपको क्या मिलेगा 10। तो क्या हो गया आपके पास ए, आपका ए 10, अब यहां पे देखोगे तो ए माइनस 10 जो भी आ रहा है 10 माइनस 20 इक्वल टू 10 आ रहा है। ठीक है, सिंपल, पहले वाले में 30 थी, इसको हटा देते हैं तो माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड केस, इसको हटाता हूं मैं और यहां कर देता हूं मैं मल्टीप्लाई, तो इस केस में आपका 200 ए की वैल्यू, यहां पे चलोगे तो मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को हटा दूंगा तो आपका 0.5 आ जाएगा जो पहले वाला आ रहा था। ठीक है, इसको क्लोज किया, इसको ओपन किया और यहां पे कर देता हूं मॉडुलस, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और लास्ट केस आपके पास है एक्सपोनेंशियल, तो कुछ वैल्यू ऐसी आ जाएगी। कूल, तो ये बेसिकली होते हैं आपके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहलाते हैं। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं, इसका नहीं, नहीं तो इसका भी लिख देता हूं मैं, लिखना है तो लिख लो फिर आगे बढ़े। और आज का टास्क ये है कि तुम्हें बिट बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल करना आना चाहिए। ये तुम्हारा आज का टास्क रहेगा, घर पे जाके यही करना तुम। नहीं आता होगा मत पूछना मुझसे, फिर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो मेरा टास्क नहीं है। डिवाइड में क्या करना है, आपके पास ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू में ए डिवाइड बाई बी, ऊपर इसके मतलब, तो ए की वैल्यू क्या है 10, 20 तो आएगा 0.5 और वो ए की वैल्यू असाइन होगी 0.5, तो इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है। सेम आउटपुट आपका ये रहा 0.5। कोई और डाउट? तो आज का टास्क तुम्हारा ये रहेगा कि तुम्हें घर जाके बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी आना चाहिए, तभी तुम्हें बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पता चल पाएगा, वरना नहीं पता चल पाएगा क्या हो रहा है सारे कुछ। ठीक है, बाहर, बाहर 10 मिनट।
10 मिनट? अच्छा चलो कोई नहीं, ओके। तो ये आपके पास है, ठीक है। तो मेक श्योर कि कल बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आना चाहिए, नहीं तो जो मैं बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। इसको फटाफट से लिखना है, लिख लो फिर आगे बढ़े। लिख लिया सबने? एनम कौन है भाई? डॉम करना पड़ेगा, डॉम के थ्रू। पहले तुम्हें बेसिक फंडामेंटल तो पढ़ लो ढंग से, डॉम तो बाद में पढ़ोगे, पहले फंडामेंटल ढंग से पढ़ लो सारी चीजें। वो तुम्हें फिर यूआई के थ्रू करना पड़ेगा, एचटीएमएल पेज के थ्रू। वो तभी तो पहले एचटीएमएल और सीएसएस पढ़ा है, उसमें तुम्हें डिजाइन कर लो, फिर डॉम के थ्रू ये सारे काम कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हें आता है डॉम तो कर लो। जेएस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉम, यूआई के परस्पेक्टिव। लिख लिया सबने? ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो। बिटवाइज तो मैं कल ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले तुम्हें खुद करना होगा। टॉपिक डाल लो कंपैरिजन ऑपरेटर, और इन सबको लिखो फटाफट से। ये कौन है? लिख लिया सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? लिख लिया सबने ऑनलाइन में? ओके, स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कॉमा का यूज बाद में यूज करेंगे। पठान कौन है? पठान भाई अपना नेम चेंज कर, नेम चेंज करो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वरना रिमूव कर दूंगा।
चलो फिर लेट ए इक्वल टू में 10 है और लेट बी इक्वल टू में 20 है। आपके पास दो वैल्यूज हैं, मुझे चेक करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। याद रखना कंपैरिजन ऑपरेटर में आपको या तो मिलेगा ट्रू या तो मिलेगा आपको फॉल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने लॉक किया ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहां पे आपको मिलेगा वैल्यू फॉल्स, क्योंकि 10 और 20 अलग अलग है। मैं जैसे यहां पे लिखूंगा 10 तो यहां पे मिल जाएगा ट्रू, ये रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। कूल, कोई डाउट? इसके बाद लेट्स से अभी आप देखोगे तो यहां पे मैंने लिख दिया एक को स्ट्रिंग, तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इस टाइम पे ये वैल्यू चेक करता है डबल इक्वल टू। ठीक है ना, अगर मैं इसको ट्रिपल इक्वल टू लिख दूंगा, सो कॉपी कर लेता हूं और नीचे से कमेंट करके पेस्ट। अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू लिख दूंगा तो ये देगा रिटर्न मुझे फॉल्स। ट्रिपल इक्वल टू का मतलब हुआ ये पहले तो वैल्यू को चेक करेगा और साथ साथ में डेटा टाइप चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है और यहाँ पे नंबर डेटा टाइप है, इसलिए ये फॉल्स है। अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल लिख दूंगा तो इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, जो कि नंबर फॉर्मेट में। किसी को इन दोनों में डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये एड्रेस की फिर करता है कि कौन है वैल्यू को, एड्रेस हाँ कोई और डाउट? चलो फिर आगे बढ़े। इसके बाद आपके पास है नॉट इक्वल टू। मैंने लॉक किया ए नॉट इक्वल टू, मतलब 10 ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर इक्वल टू है तो इस केस में रिटर्न करेगा ये फॉल्स। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए रिटर्न क्या करेगा, आपने बोला नॉट इक्वल टू होना चाहिए इसलिए यहां पे फॉल्स। मैंने यहां पे इसको लिख दिया 11 तो भी ये ट्रू अब करेगा क्योंकि बराबर है ही नहीं। ठीक है, लेट्स से मैं 10 और इसको कर देता हूं स्ट्रिंग में, अब भी फॉल्स। भाई अब तो स्ट्रिंग में है तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डबल इक्वल टू। यहां पे इसको करते हैं क्लोज, ट्रू दे रहा है क्यों भाई? ये एक हैक है यार, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है। हाँ ट्रू आ रहा है, सॉरी, वरना फॉल्स आता। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू 11, सही बात है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 तो ये दे देगा मुझे फॉल्स, वो स्ट्रिंग बन गया था, सॉरी। तो यहाँ पे आपका क्या है, वैल्यू आपके पास सेम है बट आपके डेटा टाइप चेंज है, इसीलिए आपको यहाँ पे ट्रू दे रहा है रिटर्न। ठीक है, कोई किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, इसी में कंफ्यूजन होती। ये वाला इस केस में देखो पहले क्या है, आपने ऐसे लिखा तो इस केस में आया फॉल्स क्योंकि दोनों बराबर हैं। और नॉट इक्वल टू का तभी होगा, तभी ट्रू होगा जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। लेट्स से मैंने अब इसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे अब डेटा टाइप चेंज हो गया बट वैल्यू सेम है, तो इस केस में ट्रू। कूल, तो ये आपके पास यहाँ पे अब डेटा टाइप अलग अलग हो गए, दैट्स व्हाई ये चेंज हो गया। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट, तो यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये था आपके पास निगेशन के लिए नॉट इक्वल टू। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो फिर नेक्स्ट है आपके पास है ग्रेटर देन। मैंने लॉक किया, मैंने बोला ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए तभी ये ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। इस केस में फॉल्स है, क्यों? क्योंकि भाई ए और बी दोनों बराबर है। मैंने ए को लिख दिया 11, तो इस केस में आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। बट अगर मैं इसी में ही यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा 9 तो इस केस में मिलेगा आपको फॉल्स। ये बराबर भी नहीं होना चाहिए और उससे छोटा भी नहीं होना चाहिए,
तो अगर ये दोनों कंडीशन रीच करेगा तो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। इस केस में अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे पास या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, दोनों केस में मुझे रिटर्न करे ट्रू, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल। इन दोनों को लिखोगे तो ट्रू आएगा। अब यहाँ पे दोनों बराबर हैं, मैं इसको बड़ा कर एक वैल्यू ज्यादा दे देता हूं तो तब भी ट्रू आएगा, और अगर मैं वैल्यू 9 दूंगा, कम दूंगा, तो मुझे फॉल्स मिलेगा। तो इस केस के अकॉर्डिंग क्या होगा, या तो वैल्यू बराबर होगी या तो उससे बड़ी होगी तो ही ट्रू मिलेगा, वरना फॉल्स मिलेगा। कूल, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसमें डेटा टाइप लिख कर सकते नहीं, ठीक है। डबल इक्वल टू का सिंबल है ही नहीं इसमें सिस्टम, डबल इक्वल टू इन दोनों में, इसमें ट्रिपल इक्वल टू हो गया, इसमें डबल इक्वल टू हो गया। कूल, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद आपके पास जो बचता है वो आपके पास है लेस देन सिंबल। तो लॉग मैंने लिखा a छोटा होना चाहिए b से, इस केस में आपको आंसर मिलेगा फॉल्स, क्योंकि दोनों बराबर हैं। मैंने क्या किया, b a को लिख दिया 9, तो इस केस में आपको मिलेगा ट्रू, और अगर मैंने वैल्यू को बढ़ा दिया तो मिलेगा मुझे फॉल्स। इस केस के अकॉर्डिंग क्या है, जो a होना चाहिए वो b से हमेशा छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो छोटा होगा तो ही आपको रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो हमेशा फॉल्स। कूल, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब सेकंड केस आपके पास क्या आता है कि भाई अगर मेरे पे या तो बराबर हो या तो छोटा हो तो ट्रू आए, वरना फॉल्स। तो उस केस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लेस देन और इक्वल टू सिंबल। ठीक है, तो इस केस में अगर वो दोनों बराबर होंगे तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अगर छोटा होगा a तो ट्रू आएगा, लेकिन अगर a की वैल्यू बड़ी हो गई तो फॉल्स आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। अभी इतना तो लिख ले भाई। क्या नॉट इक्वल टू भाई, उस केस में वो डेटा है प्लस वैल्यू चेक कर रहा है। किसी को कोई डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एक लास्ट टॉपिक था आपके पास, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक वैल्यू लॉक कर लिया मैंने, यहाँ पे लॉक पे मैं चेक करूंगा a जो है वो बड़ा इक्वल टू b के है कि नहीं है। अगर है तो क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू दे देता हूं, इसमें लिख दूंगा ट्रू, एल्स फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक बराबर है, डेटा टाइप और वैल्यू दोनों बराबर है b की, तो आप क्वेश्चन मार्क के बाद वाला प्रिंट करें, नहीं तो फॉल्स वाला उसके कॉलन के बाद वाला प्रिंट करें। सेव किया, आपको मिलेगा फॉल्स। अब मैंने यहां पे लिखा 10, तो अब मिलेगा आपको ट्रू। इसको मैं इसलिए अभी नहीं पढ़ाता क्योंकि मेरे को पढ़ाना था इफ और एल्स, तब पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है। तो ऐसे भी रिजल्ट आपका ट्रू और फॉल्स भी देगा, फिर उम्मीद करना नहीं। बताऊंगा मैं जब तुम्हें इफ और एल्स पढ़ाऊंगा, इसका असली यूज वहां पर होता है। वो तो है ही। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, लिखना है तो फटाफट से लिखो इसे, फिर आगे बढ़े। इसके बाद टॉपिक डाल लेना लॉजिकल ऑपरेटर।
लिख लिया सबने ऑनलाइन में? सही है, सुनो। चलो फिर टॉपिक डाल लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। उस केस में आप इसको यूज लिखो, और एंड और नॉट। ये आज का आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। करे स्टार्ट? लिख लिया सबने? तो टॉपिक आपका है लॉजिकल ऑपरेटर। देखो, एंड का मतलब क्या होता है, पहले एंड समझेंगे, फिर और, फिर नॉट, ऐसे प्रोसेस पे चलेंगे। एंड, इसके लिए हम यूज करते हैं %, 2 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास वन कंडीशन, पहली कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है, 2 कंडीशन है आपके पास। अगर दोनों ट्रू होंगी, मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो आपको रिटर्न मिलेगा ट्रू। ये कब मिलेगा, जब पहली वाली वैल्यू ट्रू है और दूसरा भी आपको ट्रू दे रहा है। ठीक है, तभी आपको ये रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स फॉल्स। एल्स फॉल्स। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू रिटर्न करेंगी तो। चलो फिर एग्जांपल करके देखते हैं। मैं लिखा लेट a इक्वल टू 10, और लेट b इक्वल टू 10। फिलहाल के लिए समझो दो। मैंने लिखा लॉग जो 10a है वो इक्वल टू 10 के बराबर है कि नहीं है, एंड जो b है वो इक्वल टू 10 के बराबर है कि नहीं है। अगर ये दोनों 10 के बराबर होंगे तो एंटायर जो आपको ये कंडीशन होगा ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू फॉल्स हो जाए, लेट्स से मैंने लिखा इक्वल टू 11, तो इस केस में आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। जब भी आप एंड ऑपरेटर का यूज करोगे तो उस केस में पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन हमेशा ट्रू होना चाहिए। कोई एक भी फॉल्स हो गया तो हमेशा रिटर्न आएगा आपका फॉल्स। क्लियर? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो एंड से रिलेटेड। ठीक है, और के केस में क्या होता है, या तो कोई दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए। लॉक करते हैं, मैंने लिखा a इक्वल टू b, सॉरी 10, और के लिए पाइप सिंबल होता है b इक्वल टू 10। लेट्स से इस टाइम पे दोनों सेम है, मतलब इक्वल है तो ट्रू आ गया। अगर दोनों में से कोई एक भी आपका फॉल्स है, डजंट मैटर, आपका ट्रू आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो आपको फॉल्स मिलेगा। ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया किसका है, और का। दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाना चाहिए तो आपको ट्रू मिलेगा। जब दोनों ट्रू होंगे तो भी ट्रू मिलेगा, और अगर दोनों में से दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा फॉल्स। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब है आपके पास लास्ट ऑप्शन, जो कि है आपका
एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि नॉट ऑपरेटर है। इसका यूज बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि आपके पास वैल्यू है कि नहीं है चेक करने के लिए, या फिर कुछ और सॉर्ट ऑफ। मैंने लिखा लेट सी और ऐसे छोड़ दिया, अनडिफाइंड छोड़ा है। अगर मैं सी को देखूंगा सेव, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अगर मैं नॉट लगा दूंगा आगे सेव, तो आपको ट्रू मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, वैल्यू फॉल्स है, इसीलिए आपको ट्रू मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूंगा इक्वल टू 10, तो इस केस में फॉल्स आ जाएगा। अब इसके पास कोई वैल्यू है इसीलिए, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा ट्रू या फॉल्स, ओनली फॉर जो भी अगर ट्रू होगा तो बता देगा, नहीं तो फॉल्स। इसे हम कह सकते हैं निगेशन भी, उल्टा करना। अगर वैल्यू ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देना, फॉल्स है तो ट्रू कर देना। इस टाइम पे अगर मैं यहां पे लिखता हूं फॉल्स, सेव किया, तो आपको यहां पे रिटर्न मिलेगा ट्रू, और अगर मैं यहां पे ट्रू कर दूंगा तो यहां मिलेगा फॉल्स। ये उल्टा कर देता है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं तो फिर एंड लगाना पड़ेगा आपको, एंड और अलग। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, और लिखना है तो लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। और प्लीज मेक श्योर बाइनरी पढ़ के आना। बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी और डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पक्का पता होना चाहिए। बाइनरी क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। नहीं पता होगा मुझे कल मत बोलना कि सर समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा है। चलो फिर आज के लिए इतना करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।